प्रणाम आप सभी को। तो अब तक हमने प्रतिशत की कक्षा में प्रतिशत के बहुत सारे प्रकार पढ़े हैं और उन्हें उस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमने सूत्र पढ़े हैं। तो हम पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि हमारी जो प्रतिशत की कक्षा है वो 2 दिनों से नहीं हुई है। तो पहले हमने जो अभी पिछला पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर नई कक्षा को आरंभ करेंगे, आज की कक्षा को। तो हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे सबसे पहली वाली कक्षा में कि हमें किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो हम कैसे बदलते हैं, या फिर किसी दशमलव वाली संख्या को या फिर भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं। और जब हमें किसी x संख्या का y प्रतिशत ज्ञात करना हो, यानी कि हमें कोई एक संख्या दे रखी हो और उसका y प्रतिशत हमें ज्ञात करना हो, तब हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं ये भी हमने जाना। और किसी एक राशि की दूसरी राशि से प्रतिशत निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं वो भी हमने पढ़ लिया है। फिर हमने प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करने के लिए सूत्र पढ़े कि जब किसी वस्तु में वृद्धि होती है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो ज्ञात करने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, या फिर प्रतिशत में कमी ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। फिर हमने ज्ञात किया कि जब हमें कोई एक संख्या दे रखी हो और उसमें y% की कमी हो या फिर वृद्धि हो, तब हम कैसे ज्ञात करते हैं कमी होने पर नई संख्या या फिर वृद्धि होने पर जो नई संख्या है वो कैसे ज्ञात करते हैं। फिर हमने उनसे संबंधित ये प्रश्न किए थे। जी महोदय, जो आपने होमवर्क दिया था उसमें जो माइनस वाले थे वो इसी तरह से होंगे क्या? जी, पहले उसमें जो हमने होमवर्क दिया था उसमें लेफ्ट साइड में जितने भी मतलब संख्या थी उसका प्रतिशत निकालना था आपको। फिर उसमें दूसरी तरफ जो थी उसका प्रतिशत निकालकर माइनस करना था। अच्छा, दोनों का जैसे अलग उसमें, अलग करना था। हाँ जी, जैसे उसमें संख्या दे रखी, मैं मान लेता हूँ जैसे 284 का आपको निकालना होगा 42% माइनस 256 का 54%। तो फिर जी आपको क्या करना था, पहले 284 का 42% निकालना था, फिर 256 का 54% निकालना था और उन्हें माइनस कर देना था, तो आपका उत्तर जो है वो मिल जाता आपको। ऐसे ही अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो आपको यहाँ पर प्लस लगाना था, तो आपको जोड़ देने थे। तो ये था हमारा जी होमवर्क। अब अब हमने फिर उससे आगे पढ़े थे कि यदि किसी संख्या या फिर राशि का मान जो है वो r% बढ़ा दिया जाए या फिर बाद में r% कम कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होती है, हमें सदैव कमी मिलती है। तो उसके लिए हमने ये सूत्र भी ज्ञात किया था कि जब कमी प्रतिशत हो तब हम r²/100 यानी r का वर्ग बटे 100 इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। फिर हमने ये उदाहरण भी हल किया था। उसके बाद हमने ये दूसरा सूत्र पढ़ा था कि यदि किसी वस्तु का मूल्य r% बढ़ा दिया जाए तो उपभोक्ता उस वस्तु के खर्च में, यानी जो उस वस्तु को उपयोग करने वाला है, उस वस्तु के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका जो खर्च है उसमें वृद्धि ना हो। तो इसके लिए हमने सूत्र पढ़ा था कि 100 गुणा r बटे 100 प्लस r, 100 प्लस r। तो इस सूत्र से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। फिर हमने इस तरह का एक प्रश्न भी लिया था। तो इससे इस प्रथम वाले सूत्र से पहले अभी तक हमने जितने भी सूत्र पढ़े वो क्या थे, साधारण सूत्र थे, उनसे प्रश्न नहीं बनते। लेकिन प्रश्न कहाँ से बनते हैं, यहाँ से, इस तरह के सूत्रों से प्रश्न बनते हैं। लेकिन जब आप उन सूत्रों को याद कर लेंगे, उन फॉर्मूलेज को पढ़ेंगे, तब आप इन्हीं इस तरह के प्रश्नों को निकालना सीख जाएंगे। इस जी तरह के जो पीडीएफ डाल। सूत्र हैं, जी जी मैं भेज दूंगा आज टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगी। जी जी तो इस तरह के जो सूत्र हैं वो कितने हमारे 15 हैं। प्रतिशत में कुल 15 हमारे फॉर्मूलेज हैं, जिसमें से हमने अभी 2 पढ़े हैं और आज की कक्षा में हम 3 और पढ़ेंगे, तो हमारे 5 हो जाएंगे। फिर आने वाली 2 कक्षाओं में हम 5-5 और सूत्र पढ़ेंगे, तो इस तरह से हमारा प्रतिशत समाप्त हो जाएगा। तो आज की कक्षा अब हम आरंभ करते हैं। तो अब हमें तीसरा फॉर्मूला पढ़ना है कि ये तीसरा फॉर्मूला किस आधार के, मतलब किस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है।
तो यदि किसी वस्तु का मूल्य R% घटा दिया जाए तो उपभोक्ता उस वस्तु के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च क्या है हमारा अपरिवर्तित रहे। अब ये जो हमारा सूत्र है ये पिछले जो हमारा सेकंड नंबर का है उसी की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, इस वाले प्रश्न में क्या था कि जो हमारी वस्तु थी जिसका हम उपयोग कर रहे थे उसमें क्या किया था हमने, R% की क्या थी, वृद्धि की थी। लेकिन जी ये जो हमारा तीसरा वाला जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, R% की कमी कर रहे हैं, यानी R% को क्या कर रहे हैं हम उसमें से घटा रहे हैं। फिर क्या होगा, तो उपभोक्ता उस वस्तु के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि जो उसका खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। तो इसमें क्या है, इसमें भी सूत्र वही है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें जो हमारा नीचे हर में जो 100 माइनस R है, यहाँ पर तो ये माइनस है, लेकिन अगर हम सेकंड वाला जो हमारा फॉर्मूला था उसमें क्या था, प्लस था। यहाँ पर क्या था हमारे, ये सेकंड वाले फॉर्मूले में क्या है, प्लस है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में क्या है हमारा, माइनस हमें रखना है। तो हम इस तरह के प्रश्नों को इस सूत्र से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो ये समझ में आया सभी को। जी तो ये अब इससे संबंधित हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि यदि वॉशिंग पाउडर के मूल्य में 18% की कमी हो जाए तो उपभोक्ता इसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि जो उसका खर्च है वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो अब यहाँ पर इसी सूत्र के आधार पर हम देखते हैं कि इसमें भी वही कहा गया है कि कोई वस्तु है, जैसे वो वस्तु क्या है हमारा वॉशिंग पाउडर, उसमें क्या हुआ है, R% क्या है हमारी कमी हुई, यानी 18% की क्या की है हमने, कमी की है वॉशिंग पाउडर के मूल्य में। तो जो उपयोग करता है, उपभोक्ता है, वो अपने खर्च में क्या है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि जो उसका खर्च है अपरिवर्तित रहे। तो हम इसे हल करते हैं। तो जो हमें कमी दी हुई है, यानी जो हमारा R है वो कितना है, 18% है। अब हमें यहाँ पर वो सूत्र लिखना है, क्या है वो, 100 × R, 100 × R बटे में हम लिखते हैं 100 माइनस R। यहाँ पर माइनस है, लेकिन अगर यहाँ पर 18% की वृद्धि होती तो वो यहाँ पर क्या होता, प्लस होता। तो यहाँ पर हमने माइनस ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें हल करना है। तो 100 × R, R की जगह हम क्या है, क्या लिखेंगे, 18%। जी तो 18 बटे, अब यहाँ पर 100 माइनस R की जगह 18। अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। अब जब हम 18 का गुणा 100 से करेंगे तो यहाँ पर 1800 हो जाएगा। अब जब हम 100 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 82 यानी 82। तो जब हम 82 से 1800 को भाग करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे पहले हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर अंश में क्या बचेगा हमारा, 900। और जब हम हर को विभाजित करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 41 यानी 41। क्या अब ये किसी, मतलब ये अंश और हर में हमारी जो संख्याएं हैं, क्या ये एक ही संख्या से विभाजित हैं? नहीं जी। तो अब क्या है, या तो हम यही कह दें कि ये जो है हमारा उत्तर है, तो 900 बटे 41 क्या है हमारा उत्तर है। लेकिन अगर आपको उत्तर में जो हमारे ऑप्शन होंगे उनमें अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारा 41 है इससे हम क्या करेंगे, 900 को विभाजित करेंगे। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, दशमलव में आएगा। तो दशमलव में जो उत्तर आएगा वो भी सही होगा। तो जब हम 41 से 900 को विभाजित करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 21.95 यानी 21.95। तो ये दोनों उत्तर ही क्या है हमारे, सही है। तो ये सभी को समझ में आया। जी हम्म
अब हम चलते हैं फोर्थ वाले फॉर्मूले की तरफ। तो फोर्थ वाले फॉर्मूले में क्या है कि यदि पहली संख्या या फिर राशि दूसरी संख्या से क्या हो, r प्रतिशत क्या हो, अधिक हो, तो दूसरी संख्या पहली राशि से या फिर पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। तो इस वाले सूत्र में हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास कोई एक राशि है या फिर कोई संख्या है, वो क्या है दूसरी राशि से r प्रतिशत यानी कितने भी प्रतिशत वो क्या है अधिक हो सकती है। तो दूसरी संख्या जो है वो पहली राशि से कितने प्रतिशत कम होगी। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपके मित्र और आपका रिजल्ट आया, उसमें क्या था, आपके जो मित्र हैं उसका 25% क्या है, उसके मार्क्स जो हैं वो ज्यादा आए आपसे, यानी उसके मार्क्स जो हैं वो 25% अधिक हैं। तो आपके जो नंबर हैं, आपके जो मार्क्स हैं, वो आपके मित्र से कितने प्रतिशत कम हैं। तो वो हम इस सूत्र की सहायता से इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें किस सूत्र की आवश्यकता होती है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 × r बटे में 100 + r। तो ये क्या है, हमारा पहली संख्या से दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत कम है, ये हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो ये सभी को समझ में आया। जी जी आया। तो जी महोदय जो तो साइड में प्रतिशत का निशान है तो 100 से नहीं करेंगे ना? जी ये जो कोष्ठक के बाद में प्रतिशत का निशान है, जी हाँ तो मतलब ऐसे 100 नहीं लगाना है ना इसमें? नहीं नहीं, ये 100 जो है ये हमारा फॉर्मूला जो है वो ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, कोष्ठक के अंदर। ये प्रतिशत क्या है, उत्तर के लिए है, या तो आप इसे लगाएं हाँ। या फिर नहीं, ये बाद में भी हम लगा सकते हैं इसे। जी 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 जी। तो अब हम उदाहरण देखते हैं इसका कि यदि राम का वेतन सुरेश के वेतन से क्या हो 20% अधिक हो, तो सुरेश का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। इसी तरह का प्रश्न है ये। जी तो अब हम इसे हल करते हैं। तो हमसे क्या कहा गया है कि जो राम का वेतन है वो सुरेश के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, 20%। तो हम यहाँ पर आर क्या लिखेंगे, आर बराबर 20%। जी अब जब हमें क्या पूछा गया है कि सुरेश का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, हम यहाँ पर हाँ। सूत्र लगाएंगे 100 × r बटे में 100 + r। +r। जी अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 100 की जगह हम 100 लिखा रहने देंगे, 100 गुणा r की जगह क्या लिखेंगे हम 20% बटे में 100 + r यानी 20। तो अब जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। तो हल कर लेते हैं। जब हम 100 का गुणा 20 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 2000 जी बटे में 100 + 120। तो अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो एक जीरो से हमने एक जीरो इसका काट दिया, फिर हम इसे 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से जब हम 12 को विभाजित करेंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर कितना आएगा, 100। तो 100/6, एक तो उत्तर इसका ये हो गया 100/6। या फिर आप इसे विभाजित कर ले तो जो हमारा दशमलव में हमें उत्तर मिलेगा वो भी क्या होगा, हमारा सही होगा। तो जब हम इसे विभाजित करेंगे 6 को, 6 से 100 को विभाजित करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 16.66। तो ये जो दोनों उत्तर हैं वो क्या है, सही हैं। आपको ऑप्शन में जो उत्तर आपको इसमें से मिल जाए वो आप वहां पर टिक कर आ सकते हैं। तो ये वाला प्रश्न सभी को समझ में आया। जी अब हमारा तीसरा फॉर्मूला है कि यदि पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या से r% कम हो, तो दूसरी राशि पहली राशि से कितने प्रतिशत अधिक होगी।
अब ये क्या है, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें हमसे क्या कहा गया था कि जो हमारी पहली संख्या या फिर राशि है वो क्या है, दूसरी संख्या से r% अधिक है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में क्या कहा गया है, जो हमारी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से क्या है, r% कम है। कम। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है कि जो दूसरी राशि है वो पहली राशि से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब इस प्रश्न में क्या है कि जब जैसे आपके मार्क्स क्या है, आपके जो नंबर है रिजल्ट में वो क्या है आए हैं, इस बार ज्यादा आए हैं, आपकी जो नंबर है वो क्या है r% ज्यादा है। तो अब आपका जो मित्र है उसके जो मार्क्स हैं वो आपसे कितने प्रतिशत कम है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। एक और बार समझते हैं हम कि इसमें क्या कहा गया है कि जब हमारी जो पहली संख्या है या फिर राशि है वो दूसरी राशि से या फिर संख्या से क्या हो, r% कम हो, तो दूसरी राशि पहली राशि से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इसके लिए जो सूत्र है हमारा वो क्या है, सूत्र तो हमारा पिछले प्रश्न जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, हमने प्लस लगाया था पिछले वाले में, इसमें हम करेंगे माइनस। जो हमारा हर है उसमें 100 में से हम r को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर है वो हमें मिल जाएगा। अब हम इससे संबंधित प्रश्न करेंगे कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या हो, 25% कम हो, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत क्या होगी, अधिक होगी। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे 100 गुणा r बटे में 100 माइनस r। अब जब हम यहाँ पर r का मान रखेंगे, r की जगह हम 25 रख देंगे, बटे में 100 माइनस 25। तो अब बताइए हमारा उत्तर क्या आएगा। जी 100 में 2500 बटा 75। 75। जी जी सही है, रहेगा। बिल्कुल जी सही है, 2500 बटे 75। क्या अब हम इसे आगे और हल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी तो हम इसे 5 से विभाजित करेंगे तो ये हमारा कटेगा 15 बार और ये हमारा जाएगा 500 बार। 500। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 500 बटे 15। क्या हम इसे अभी आगे और हल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जी तो अभी हम इसे और 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 3। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 100 बटे 3। क्या अब ये विभाजित होगा। 3 से भाग देंगे तो दशमलव में आंसर आएगा उसका। जी दशमलव में हमारा जो उत्तर है वो हमें मिल जाएगा। तो जब हम 3 से 100 को विभाजित करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा हमें, 33.33। तो ये प्रश्न या तो इसका उत्तर ये होगा 100 बटे 3 या फिर इसका उत्तर होगा 33.33। 3। तो ये प्रश्न भी हमने हल कर लिया। अब जी अब आपको एक चीज और समझनी है कि ये वाला जो हमारा सूत्र था पांचवा, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमें क्या निकालना था कि जब हमें एक पहली संख्या से दूसरी संख्या क्या हो, कम हो r%, तो हम क्या दूसरी संख्या क्या है कितने प्रतिशत अधिक होगी ये निकालना था। अब हाँ। अब हम चलते हैं दूसरे वाले सूत्र पर। अब आपको पांचवे और दूसरे सूत्र को जोड़ना है। सूत्र देखिए, अभी हमने पांचवें प्रश्न का जो हमने पांचवा सूत्र पढ़ा वो क्या था, बिल्कुल ऐसा ही था। जी जी और जो हमारा दूसरा सूत्र है वो भी यही है। हाँ। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा दूसरा वाला सूत्र है और जो पांचवा वाला सूत्र है उनमें सूत्र क्या होंगे, हमारे ये जो समान सूत्र ही प्रयोग होंगे। जी लेकिन जो प्रश्न है वो क्या होगा, वो बदल दिया जाएगा।
क्योंकि ये जो हमारा दूसरा वाला जो सूत्र था, इसमें हमें प्रश्न में क्या पूछा जाता था कि हम जैसे कोई वस्तु है उसके मूल्य में क्या है 10% की वृद्धि हो जाने पर क्या हो, जो वस्तु है उसके मूल्य उपभोगकर्ता जो है वो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि जो उसका खर्च है अपरिवर्तित रहे। इसमें जो प्रश्न है इस तरीके का पूछा जाता है। लेकिन जो हमारा पांचवा वाला सूत्र है, पांचवा, उसमें प्रश्न क्या है कि जब हमें किसी एक राशि का दूसरी राशि से प्रतिशत इतने प्रतिशत कम है ये दिया हुआ हो और हमें कितने प्रतिशत जो है पहली राशि दूसरी राशि से अधिक होगी ये निकालना हो, तो हम इसमें भी इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं और उस तरह के प्रश्नों में भी इसी तरह के सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब इसी यहाँ तरह आपको जी हाँ बोल रहे यहाँ तो हो जा रहा है लेकिन एग्जाम में भूल जाता है ये। जी आपको ये याद करने पड़ेंगे। मैं अभी हम जितने भी सूत्र पढ़ेंगे आगे तक, अभी हमें 15 सूत्र और पढ़ने हैं, इसी में हमने 5 तो पढ़ लिए, अभी हमें 15 और जी पढ़ने हैं। तो हम आज टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भेज देंगे उन सभी की, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। जी जी आप जितने ज्यादा प्रश्न उनसे हल करेंगे तो आपको ये उतने ही ज्यादा याद होंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करने हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ वाले फॉर्मूले की तरफ। अब इसमें क्या है, इसमें हमें प्लस दिया हुआ है। इसमें हमें जी क्या दिया जाता था कि जब हमें पहली राशि दूसरी राशि से क्या हो r% अधिक हो तो दूसरी राशि पहली राशि से कितने प्रतिशत कम होगी, ये हमें ज्ञात करना था इसमें। तो इसमें हम इस जी सूत्र का प्रयोग करते थे। वहीं अगर हम पहले वाले फॉर्मूले की तरफ चलें, तीसरा वाला, तीसरे वाले में भी हम क्या करते हैं, इसी तरह के सूत्र का प्रयोग करते हैं। जी तो ये क्या है, हमें ये सभी समान है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि इसमें प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। तो अभी हमने 5 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, जिनमें से जो हमारा पहला सूत्र था वो हमारा थोड़ा अलग था, क्योंकि इसमें हमें क्या दिया जाता था कि यदि किसी राशि का या संख्या का मान जो है वो r% बढ़ा दिया जाए या फिर बाद में r% घटा दिया जाए, तो जो हमारी प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी, सदैव कम होगी। कम ही होगी। जी जी कमी होगी सदैव। ये हमने करके भी दिखाया था कि कैसे कम होगी, तो आप जो हमारा इस प्रश्न का जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। तो इसके लिए जी हमने सूत्र लिया था r का वर्ग बटे 100। फिर जब हमने दूसरा, तो हमें दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये जो चार सूत्र हमने पढ़े, इनके जो हमारे प्रश्न पूछने के जो तरीके थे वो अलग अलग थे चारों के, जी लेकिन जो हमने सूत्र प्रयोग किए वो इनमें से ज्यादातर समान थे, क्योंकि जो हमने दूसरे प्रश्न में जो सूत्र हमने प्रयोग किया था वो क्या था, हमारा फोर्थ वाले जो हमने प्रश्न में सूत्र प्रयोग किया था वो दोनों समान थे, दूसरा वाला फोर्थ वाला। जी वहीं अगर थर्ड वाला और फिफ्थ वाला ये दोनों भी क्या थे, हमारे समान थे सूत्र, लेकिन जो इनके प्रश्न पूछने का तरीका था वो हमारा क्या था, अलग था। तो आपको ये याद रखना है कि किस तरह के प्रश्नों में हम किस तरह का सूत्र प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपने गलत सूत्र अगर इसमें लगा दिया फॉर्मूला, तो आपका जो उत्तर है वो तो गलत हो जाएगा। गलत। जी तो आपको ये याद रखना है कि हमें किस तरह के प्रश्नों में सूत्र कौन सा वाला प्रयोग करना है। तो आज की कक्षा में हमने ये 3 तरह के हमने सूत्र और जाने, तो क्या सभी को ये तीनों समझ में आए? जी समझ में आया। जी तो अब हम एक प्रश्न और हल करते हैं जो एक अभ्यास प्रश्न के तरीके से है। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है तो वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक होंगे।
तो बताइए हम इसमें किस तरह कौन सा वाला सूत्र प्रयोग करेंगे? दूसरा वाला, तीसरा जी वाला, चौथा वाला या पांचवा वाला? इसमें करेंगे पांचवा वाला। जी, तो हम इसमें पांचवा वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। क्या था पांचवा वाला सूत्र? पांचवा सूत्र था, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से कम होती है। जी वो नहीं, सूत्र क्या था हमारा जो हम प्रश्न निकालते हैं, वो सूत्र क्या था? 100 100 हम्म 100 आर 8। में आर। जी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी 100 ऊपर 100 आर हम्म बटे में 100 माइनस आर। जी, तो यहाँ पर आर क्या है? 20। 20% है। जी जी, जी तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर की जगह हम 20% लिख देंगे। जी अब हम बटे में लिखेंगे 100 माइनस 20। तो अब बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? 200 बटे में 80। जी फिर इसको आगे। काट 2 से इसको फिर विभाजित करेंगे छोटा करने के लिए। तो ऊपर जी 100 नीचे 40 जी कर सकते हैं। 2 से विभाजित ऊपर 50 नीचे 20। अब इसको हम 20 से 50 को विभाजित करके दशमलव में उत्तर लाएंगे। जी, लेकिन ये जो हमारा जो प्रश्न है, अभी आप थोड़ा आगे चली गई, लेकिन हम इसको और साधारण तरीके से भी हल कर सकते थे। वैसे ये तरीका भी हाँ सही है, जी, लेकिन हम कर शून्य से सकते शून्य थे काट कि जी 0 से हम 0 को काट देते, जी जी और 2 से 8 और 20। यहाँ पर 2000 आएगा, जी जी क्योंकि 2000 हम आएगा 100 वो का तो। हम 20 से कर रहे हैं, वो 2000 2000 होगा। जी जी 2000। हाँ, तो अब जब हमने इसका 1 0 काट दिया तो यहाँ पर 200 बटे 8 बचा। जी जी तो जब हम या तो आपको इससे 2 2 करके विभाजित कर लीजिए, या फिर आप जब 8 से इसको सीधे तरीके से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? 25%। हम्म, 25% ही आएगा। जी जब हम 8 से 200 को 25% विभाजित करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 25%। 25 जी, ही आएगा। तो हाँ, तो जो हम कह सकते हैं कि जो वैशाली के अंक हैं वो प्रियंका के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? 25%। जी, तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? जी जी 25 आ रहा है। जी 25 आ रहा है। जी 25 ही आया। हाँ तो आज की कक्षा सभी को समझ में आई? जी तो अभी हम इतना ही करेंगे, बाकी कल से हम पूरी कक्षा करेंगे। तो जी कल जी हम जी 5 सूत्र पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे। फिर आगे आने जी वाली कक्षा में जो हमारी जी हाँ, वो आपने जो होमवर्क दिया था उसमें से एक क्वेश्चन नहीं हो पाया था। चौथा कौन वाला सा वाला? शायद। चौथा वाला एक मैं बता रही हूँ, चौथा वाला ही था वो। जी बताइए क्या था प्रश्न, बता दीजिए, मैं अभी हल करवा दूंगा। एक मिनट, मैं बैग जाके देख के आती हूँ। जी मतलब या तो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर वैसे क्वेश्चन देखते हैं तो वह नहीं कर पाते हैं। जी, आप जितने प्रश्नों को हल करेंगे उतने ही आपको जो है फॉर्मूले वो याद हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप हल करिए, तो आपको डर भी नहीं लगेगा और समझ में भी हाँ आएगा आपको। तो कल की कक्षा में हम 5 फॉर्मूले और पढ़ेंगे।
फिर परसों जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम 5 फॉर्मूले और पढ़ेंगे। तो जो हमारे 15 फॉर्मूले हैं प्रतिशत में वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो हमारी शुक्रवार और शनिवार की जो कक्षा होगी उसमें हम प्रश्न हल करेंगे, जितने हो सकते हैं उतने प्रश्न हम हल करेंगे, और जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो प्रश्न हम हल करेंगे। जी जी मैंने देखा, बताऊं? जी बताइए। 20 का 65% कितने का? और प्लस 820 820 का 65% जी जी प्लस 1250 का 42%। 42%। यही तो हल करना है हमें। तो आप देखिए इसमें आपके 2 प्रश्न बन रहे हैं, एक तो ये और दूसरा ये। तो पहले प्रश्न में क्या है, आपको 820 का 65% ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं जी 820 इंटू 65%। के चिन्ह को हटाकर हम बटे में क्या लिखते हैं, 100। जी तो हम क्या करेंगे, इसके एक जीरो से इसका एक जीरो काट देंगे। हाँ तो अब हमें क्या मिलेगा इसमें, जब हम इसका 82 का हम जो इंटू है 65 से करेंगे तो हमारा जो आएगा उत्तर वो आएगा 5330 बटे 10। जब हम 82 का गुणा 65 से करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 5330 बटे 10, क्योंकि ये 10 यहाँ पर बचा था इसीलिए हमने बटे में 10 लिख जी लिया। जी तो अब ये जो 10 है, 10 से जब हम 5330 को विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा, 533। जी तो अब हमें यहाँ पर 533 मिल गया। क्या 820 का जो हमारा 65% था वो हमें क्या मिला, 533 मिला। जी जी अब जब हम 1250 का 42% निकाल लेंगे ऐसे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो अब 1250 का 42% निकालेंगे तो 42 बटे 100। जी इसके एक जीरो से हमने इसका एक जीरो काट दिया। हाँ जी फिर 125 का गुणा जब हम 42 से करेंगे तो क्या आएगा, 5625 जी बटे में 10। फिर हम 10 से इसको विभाजित करेंगे तो हमारा क्या उत्तर आएगा, दशमलव में आएगा उत्तर। यही तो आएगा 562 जी जी दशमलव 5। यही मिस्टेक अब हो गया था बस। जी हाँ, तो ये दशमलव में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम दशमलव 10 से विभाजित करते हैं तो दशमलव क्या है, एक संख्या के आगे दशमलव लग जाता है। अगर यहीं पर अगर हम यहाँ पर अगर हम 100 से विभाजित कर रहे होते तो दशमलव कहाँ लगता, 25 से आगे, यानी जी 56.25। 25। तो ये मेरा उत्तर आता फिर। हाँ हाँ तो हमारा उत्तर अभी हाँ आया था मिस्टेक हुआ था। 562.5। अब जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो जो हमारा उत्तर है वो हमें मिल जाएगा। तो इनको जोड़ लेते हैं हम, कितना आएगा, 1095.5 जी 5। जी 1095.5। जी जी तो ये आ गया सभी को समझ में। हाँ वो कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा मिस्टेक इसी में हाँ, हुआ था, तो वो आपको 1250 में ही। ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा परीक्षा में हो गया तो फिर तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। जी जी तो आज की कक्षा हम बस इतना ही था, यहीं पर आज की कक्षा समाप्त।